पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में लगातार जो है नफरत बढ़ती जा रही है और नफरत इस कदर बढ़ गई है कि लोग अब दाढ़ी टोपी देखते हैं और मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और अब इससे भी एक कदम आगे शिवराज के जो गुर्गे हैं, जो पाले हुए हैं, उन्होंने वो अब या तो आधार कार्ड मांगेंगे और आधार कार्ड नहीं है आपके पास और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको मारना पीटना शुरू कर देंगे, या जो कारोबार आप कर रहे हैं उसे जिहाद से जोड़ दिया जाएगा, या टॉफी जिहाद का नाम दे दिया जाएगा, या चूड़ी जिहाद का नाम दे दिया जाएगा। और अगर कुछ नहीं मिला तो चोरी का आरोप या जय श्री राम का नारा लगा करके आपको मारा पीटा जाएगा। ऐसा ही एक ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ से सामने आ रहा है, जहां साजिद को कुछ गुंडों ने पकड़ा और साजिद को मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि साजिद का सर तक फोड़ दिया है। ये तस्वीर जो पीछे आप देख रहे हैं ये साजिद है। साजिद अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, रास्ते में कुछ लोगों ने लिफ्ट मांगने के लिए गाड़ी रुकवाई। मुस्लिम नाम सुनते ही वे साजिद को पीटने लगे एवं लाठी से सर पर वार किया, जिससे उसे काफी चोट आई है। मामला मध्य प्रदेश राजगढ़ के नरसीगढ़ का है। पुलिस ने मामला इस पर दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज होने के बाद साजिद का बयान भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। साजिद ने इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहा है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। भाई आपका नाम क्या है? साजिद जी, ये रात में जो है मॉल लिंचिंग का मामला हुआ उसका क्या कैसे हुआ, मतलब ये यहाँ से पैसे लेने जा रही था। कहाँ जा रहा था पैसे लेने? बाईपास पे जी अम्मा की चाय वाले के पास में। जी तो मैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके चला, जी 5-10 मिनट में वहाँ पहुँच गया। फिर बैंक के पास में, तो बैंक के पास कुछ लड़के खड़े हुए थे, जी 5-7 लोग। जी एक लड़के ने हाथ दिया जी। बाइक पे, तो मैंने जाना होगा इसको, हाँ तो मैंने गाड़ी रोक दी। फिर मैं पूछा कि कहाँ से आ रहा है, मैंने बलवटपुरे से, नाम तो साजिद। बस इतने में देने लगा वो लट से। पहले पीठ में मारा, फिर हाथ में, दोनों टांगों में, मतलब जान से मारने के जान चक्कर। से मारने के चक्कर में। और फिर मार के घसीट के गली में ले जा रहे थे, तो गली में देने लगे तो फिर एक लट सर में पड़ा, तो सर में चक्कर आके ऐसे कैसे छूट के रोड पे आ गिरा मैं। रोड पे आ गिरने के बाद कुछ लोग देख रहे थे, बहुत सारे, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। इतने में 2 पुलिस वाले आ रहे थे, तो उन्होंने क्या हो गया क्या हो गया, तो मैंने कहा सर बहुत ज़ोर से मार रहा है, बचा लो बचा लो। तो उन्होंने किया कि थाने चलो। तो उन्हें गाड़ी उठाई, मैंने उससे बंद तो नहीं रही थी, फिर भी गाड़ी उठाई और गाड़ी को स्टार्ट करके थाने पहुंच गया। थाने गाड़ी खड़ी करके और ऐसे कैसा उस पर चबूतरे पे पड़ गया, तो वहाँ पे चिल्ला चोट होने लगी। तो क्या होगा किसने मारा, तो वो लेगा फिर अंदर। उन्होंने कार्रवाई करी, बस यही किया। तो दोस्तों, आपने साजिद के बयान को सुना। साजिद ने साफ तौर पर कहा कि वो गाड़ी लेकर के जा रहा था, उसने तो मदद करने के लिए गाड़ी रोकी थी, पर उसे क्या पता था कि वही लोग उसका नाम सुनने के बाद, उसकी दाढ़ी टोपी देखने के बाद उसके ऊपर वार कर देंगे। ये तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है और मध्य प्रदेश में लगातार इन भगवा गुंडों के हौसले क्यों बुलंद हैं, इसे भी जानने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि चूड़ी जिहाद के केस में हमने देखा था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने बयान दिया और रातों रात खेल पलट गया और फिर चूड़ी वाले को ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। क्योंकि इन लोगों को खुला लाइसेंस दे दिया गया है कि आप किसी को भी मारिए पीटिए, आपके पीछे आपके आका मौजूद हैं जो आपको बचा ले जाएंगे। और जो मामला और जो बयान अब सामने आया है, ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक मंत्री का, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। किस तरीके से लोगों को बौखलाने की और बरगलाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के राजनेताओं द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं कि शिवराज सरकार में मंत्री और मध्य प्रदेश के महू से विधायक उषा ठाकुर ने पूरे विश्व को भगवा करने का फॉर्मूला बताया है।
भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उषा ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में बढ़ रहे खतरों को देखते हुए घर में लाइसेंसी शस्त्र अस्त्र और शास्त्र को रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवा शांति का प्रतीक है, पूरे विश्व का भगवाकरण होगा तो सुख और शांति का माहौल बनेगा। ठाकुर मंगलवार को भोपाल में राजपूत महिला विंग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी। आरएसएस प्रमुख के सबके पूर्वज एक के बयान पर अध्यात्म मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक प्रमाणों से ये बात सिद्ध होती है कि वास्तव में सबके पूर्वज हिंदू ही थे। उन्होंने कहा कि आप 4-5 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो आप खुद इस बात का पता लगा सकेंगे। मेडिकल कोर्स में संघ की विचारधारा पढ़ाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रेरक लोगों के बारे में पढ़ना कैसे गलत हो सकता है। भगवाकरण ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है, ये त्याग और बलिदान का प्रतीक है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कार देने और परिवार को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए अध्यात्म की शिक्षा और नियमित पूजा हवन करना चाहिए। इसी के साथ साथ उषा ठाकुर अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चाओं में रहती हैं। पिछले दिनों वे सेल्फी के बदले पैसे के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आई थी। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक मंत्री ने कहा था कि जो लोग आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं उन्हें बदले में पैसे चुकाने होंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग पर भी उषा ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने गौमांस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर खुशी जताई थी। ठाकुर ने कहा था कि भारत की पहचान गाय से ही रही है। सांस्कृतिक में गाय को पूजा जाता था, ऐसे में इसको खाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान नेता हैं वही खुल करके ये कह रहे हैं कि अपने घरों में अस्त्र शस्त्र रखिए, लाइसेंस रखिए और इसके लिए हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तस्वीरें लगातार मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं और एक एक कर घटनाएं जो हैं मध्य प्रदेश की बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और सवाल आखिरकार यही खड़ा होता है कि ये किस तरीके की नफरत भरी राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां अगर जुलूस निकालना है तो मस्जिद के सामने खड़े हो करके ये तमाम तरीके से उकसाने वाले नारेबाजी लगती है, तो कभी चूड़ी वाले को मारा पीटा जाता है, कभी किसी मुस्लिम को पकड़ लिया जाता है और जय श्री राम का नारा लगवाने की कोशिश की जाती है, और नहीं कहने पर या तो उसे मौत के घाट शिवराज सरकार के राज में उतार दिया जा रहा है या फिर उसे इतना मारा पीटा जा रहा है कि वो डर से कुछ कह ही नहीं पाए। ये लगातार तस्वीरें मध्य प्रदेश में उभर रही हैं और मध्य प्रदेश से उभरती ये तस्वीरों से एक तस्वीर साफ होती है कि कट्टर हिंदुत्व की राह पर अपने आप को कट्टर हिंदुत्व घोषित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान लगे हुए हैं, जो जिस प्रदेश में रह करके कट्टरता फैलाएगा उसी कट्टरता के नाम पर वो उतने ऊंचे पद पर विराजमान करवा दिया जाएगा। जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश से लोगों के सामने है कि किस तरीके से नफरत भरी पॉलिटिक्स खेली जाती है और उसी के चलते किसी गरीब मुसलमान को पकड़ करके पीट दिया जाता है। आज साजिद है, कल वसीम होगा तो कल किसी और को निशाना बना लिया जाएगा। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।